जी, अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के अंदर देखेंगे कि मिलियनेयर कैलकुलेटर किस तरह बना सकते हैं। मिलियनेयर कैलकुलेटर बेसिकली वो कैलकुलेटर है जो हम यूज़ करते हैं ये देखने के लिए कि हमें कितना टाइम लगेगा किसी शख्स को मिलियनेयर बनाने में, अगर वो एक फिक्स्ड अमाउंट जो है इन्वेस्ट करता रहे। तो ये हमारे पास थोड़ा सा डेटा है सामने। बिगिनिंग बैलेंस उस शख्स का $1,00,000 है। रेगुलर डिपॉजिट यानी कि वो हर मंथ $500 डाल सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए। पीरियड्स पर ईयर 12, यानी कि हर मंथ पेमेंट करनी है तो मंथली पेमेंट एक होगी तो पूरे साल में 12 होंगी। एनुअल इंटरेस्ट रेट, एनुअल इंटरेस्ट रेट ये वो रेट है जो कि उसको मिलेगा उसकी इन्वेस्टमेंट पर 10%। एंडिंग बैलेंस, तो एंडिंग बैलेंस हम चाहते हैं कि $1 million हो। पीरियड्स एन पर ये हमने निकालना है। रेट पर पीरियड, अब रेट पर पीरियड जो है इक्वल टू हो जाएगा ये वाला डिवाइडेड बाय 12, यानी कि हर मंथ में ये होगा। अब हम देखना चाहते हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट जो है, कितने टाइम में ये सारी इन्वेस्टमेंट हमारे पास आएगी, यानी कि 1 मिलियन जो हमारा गोल है वो कितने टाइम में हमारे पास आएगा। तो एन पर का फंक्शन हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आप रेट देंगे, रेट हम निकाल चुके हैं 0.83%। पेमेंट 500, ये नेगेटिव में होगी क्योंकि ये जा रही है आपकी जेब से। प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू यानी कि जो बिगिनिंग बैलेंस है वो है $100,000। फ्यूचर वैल्यू जो हम चाहते हैं वो है $1 million। और टाइप बिगिनिंग या एंड, तो हम चाहते हैं कि बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में हमें पता चल जाए। तो अगर आप ज़ीरो करेंगे तो वैसे से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस केस में, लेकिन हम चाहते हैं कि बिगिनिंग ऑफ पीरियड में हमें पता चल जाए। ओके, ये हमें पीरियड्स बता दिए गए हैं। अब हम ईयर्स निकालना चाहते हैं इसके लिए, तो इक्वल टू इसको डिवाइड कर देंगे हम 12 से, यानी कि 18.9 ईयर्स लगेंगे मिलियनेयर बनने के लिए, ये अमाउंट बनाने के लिए। तो मिसाल के तौर पर मैं मंथली पेमेंट 500 से 300 कर देता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि 20 ईयर्स लगेंगे। इसी तरह अगर मैं मंथली पेमेंट जो है वो इंक्रीज़ कर दूँ तो 16 ईयर्स, और इस तरह 5 ईयर्स। तो ये है एक्सेल 2010 में मिलियन एयर कैलकुलेटर बनाने का तरीका।